अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वाले और भोसड़े के ठरकियों कि जैसा कि आपको पता है, हालांकि नहीं पता तो देख रहे होंगे आप। मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में भी हम आपको कुछ नई यकियों के बारे में बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपका पाई क्रिकेट में कैसा है। और आपका पाई आजकल क्रिकेट खेलने पहले एक ग्राउंड में जाता था, वो छोड़ के दूसरे में गया, दूसरे वालों ने भी छोड़ दिया, अब तीसरे ग्राउंड में जाता है। और जब से तीसरे ग्राउंड में जाना शुरू किया, पहले ग्राउंड वाली बाड़ी रड़ गया, या आई मीन राह दिया उन लोगों ने यार, बाड़ी में हल मार दिया है ताकि वहाँ पे कणक शनक आगे लगाएंगे वो लोग। तो अब हम लोग तीसरे ग्राउंड में जाते हैं, तो वहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कैसे लोग खेलते हैं और हम भी उनके साथ खेलते हैं, तो क्या कुछ शकियाँ शकियाँ चल रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने 4-5 दिन हो गए कि एक नए ग्राउंड में जाना शुरू किया, यानी तीसरा वाला ग्राउंड जो था हमारा, जिधर मेरे कज़न वगैरह खेलते थे और उधर और भी काफ़ी लड़के आते थे, तो उधर लड़के खेलते थे। मैं एक दो दफ़ा उधर गया था लेकिन उनके साथ खेला नहीं था। तो इन दिनों मैं बिल्कुल बैठा हुआ था और आपका भाई बिल्कुल जो है मोटा हो गया, बैठ बैठ के आई मीन खा के आई मीन खाता रहता है और बस हकता रहता है और सोता रहता है। तो इसलिए आपका भाई मोटा हो गया था। तो अब आपके भाई ने सोचा कि अब जिधर आपका भाई दिन में 3 टाइम आई मीन 4 टाइम रोटी खाता था, उधर अब 2 टाइम खाएगा। और बाइक पे जिधर घूमते रहते थे, तो अब उधर पैदल शैदल चलना शुरू करो ताकि आपका पाई थोड़ा पतला हो, क्योंकि आपका पाई बहुत मोटा हो गया था। और आपका पाई वज़ू भी करता था में, तो सही से बैठने नहीं होता था, और पैंट पहनता था तो पैंट बहुत तंग आती थी। तो आपके भाई ने सोचा कि अब जो है हम लोग 2 टाइम खाने शुरू करते और पैदल जाया करेंगे, और खेल में भी जिधर पहले हम लोग नहीं बैठे रहते थे उधर अब हम लोग खेलेंगे। तो उधर हम लोगों ने जाना शुरू किया। दूसरा ग्राउंड में पहले जाते थे, वहाँ पे लोगों ने लड़कों ने खेलना छोड़ दिया। तो फिर तीसरे ग्राउंड में जब गए, वहाँ पे हम लोग पहले दिन बैठे, तो हमने लड़के ने पूछा मैच खेलोगे, हमने कहा यार हम लोग खेल लेंगे, मैं खेलूँगा। तो आपको तो पता है कि आपका भाई बैटिंग में AB डिविलियर है और बॉलिंग में आपका भाई शोएब अख्तर है। तो उसके बाद हम लोग बैठे, तो उसके बाद हमारी आगे पहले बैटिंग। मैं बैठा रहा, पहले उसने एक लड़के 2 को भेजा, वो फिर खेलते रहे 4 ओवर का मैच था। तो तीसरा चौथे ओवर की पहली बॉल पे एक लड़का आउट हो गया, तो उसने मुझे भेजने के बजाय दूसरे लड़के को भेज दिया, उसको भेजा, तो वो 4 ओवर पूरे हो गए। उसके बाद जी हम लोगों की फील्डिंग की बारी आ गई, तो लड़का मुझे खड़ा करने लगा, तो मैं कहा यार मैं उधर जाके खड़ा हूँगा लेग साइड, क्योंकि लेग साइड कैच नहीं आते, क्योंकि कैच तो आपके पाई से कभी पकड़ने हुए ही नहीं, क्योंकि आपका पाई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बंदा कैच पकड़ ले ये मैं नहीं मान सकता। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है, मैं उधर चला गया। तो वहाँ पे शॉटें वगैरह लगती रही, एक आध कैच आया लेकिन वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरे से कैच नहीं हुआ, वो चौका हो गया। तो वहाँ पे हम लोग खेल रहे थे, तो पहला ओवर उसने कराया कप्तान ने, दूसरा ओवर उसने एक लड़के को दिया जिसको उसे वो भोसरी वाले ने ओपनिंग भेजा था, तीसरा एक को दिया, चौथा एक को दिया, और हम लोग मैच जीत गए। उसने ना मुझे बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, हालांकि वो जानते नहीं थे कि बॉलिंग में आपका भाई शोएब अख्तर और बैटिंग में AB डिविलियर है। तो उसके बाद हम लोगों का दूसरा मैच शुरू हुआ। दूसरे मैच में हम लोगों की फिर पहले बैटिंग आ गई, हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने पहले 2 लड़कों को भेजा, वो खेलते रहे, वो एंड में जो है एक आउट हुआ, तो वो पोस्टरी आउट भी नहीं हुआ। तो वो पोस्टरी वाला कप्तान करता है यार 3 बॉलें रह गया, अब तुम डिक्लेयर हो, मुझे आना है। तो वो पोस्टरी वाला आया, उसके बाद फिर उसने बैटिंग कर ली 3 बॉलें, और उसके बाद फिर हमारी बॉलिंग आ गई, तो हम लोग चले गए जिस खेलने। तो फिर आपका पाई लेग साइड चला गया। इस दफ़ा आपका पाई जो है थोड़ा पहले तो का भंग वाली जगह घुसा था ना, दूसरी दफ़ा आपका पाई का वाली जगह चला गया। वहाँ पीछे वॉलीबॉल का नेट भी लगा, तो उसका पास साथ आपका पाई खेल रहा था। तो पहले जी शॉटें लगती रही इधर उधर, आपके पाई ने फील्डिंग शील्डिंग चंगी की, तो कैच फिर आपके पाई के पास फिर कैच आ गया। आपका पाई भागा पंग की तरफ, लेकिन वो कैच आपके पाई से छूट गया, आई मीन आपके पाई से कैच नहीं हुआ। तो फिर हमने बॉल उठा के उसकी तरफ फेंकी, तो उधर हम लोगों ने कहा यार ठीक है। उसके बाद फिर उसने पहला ओवर ख़त्म किया, फिर दूसरा ओवर में आया, दूसरे ओवर में भी हमने अच्छी खासी फील्डिंग की। फिर तीसरा ओवर आया, तीसरा ओवर भी उसने एक लड़के को दिया, तीसरा भी निकल गया। चौथा ओवर दिया, चौथे ओवर में भी 16-17 रह गया था। उनका एक जो कप्तान था दूसरी टीम का, वो अच्छा खेल रहा था, वो आउट हुआ। उसके बाद उनके पास कोई प्लेयर ही नहीं बचा, और वो फिर दूसरा मैच भी हार गए। आई मीन हम लोगों ने स्ट्रेट उन पोसरी वालों को 2 मैच मार दी। तो उनके कप्तान की तो मैंने पहले चंगी कुत्ते वाली की, उसके बाद उसके कप्तान ने आखिर बात छेड़ दी कि पोसरी वाले तो ने बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, चुप कर जा। फिर आपके पाई की हो गई इज्जत, आई मीन बेइज्जती बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आपके पाई ने बेइज्जती महसूस की, और उसके बाद आपका पाई बिल्कुल चुपचाप हो गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, आई मीन शट अप हो गया। तो उसके बाद हमने सोचा यार अब हम लोग क्या करें। उसके बाद अब हम लोग बैठे हुए थे, फिर मैंने उसकी वजह से कुत्ते वाली करनी शुरू कर दी। जब मेरी बेइज्जती शुरू करने लगा, तो मैं चुप करके वहाँ से उठ गया। उसके बाद जी फिर हम लोग गए, उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने उससे कहा यार कप्तान से, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि कप्तान बाहर का था, मैं कहा छोड़ो यार।
खेलने दो इसको, क्या कहे इसको बंदा। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बैठे हुए थे, दूसरे टीम के कप्तान ने कहा यार हमारी टीम में सबको बैटिंग बॉलिंग मिली है, सब कुछ हुल मिला हुआ है। तो उसके बाद आप इतने में मेरा कज़न पड़ा, वो करता है यार आपने देखा नहीं है कि ये मलक साहब ने कितना अच्छा कैच किया है यार। वो मुझे ताना मार रहा था यार जो कैच मैंने छोड़ दिया। मैं कहा यार नहीं कुछ होता, कैच है छोड़ता रहता पाकिस्तानी बंदा और कैच कर ले। मैं नहीं मान सकता यार क्योंकि पाकिस्तानी बंदा 90% कैच छोड़ता है, 10% कर लेता है। तो मैं कहा अक्सर उन्हें 20 कैच मैं भी कर लेता हूँ। तो वैसे ज़्यादातर नहीं, वैसे सारे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन कुछ कैच ऐसे होते हैं जो आपका भाई कर लेता है। तो उसके बाद उधर उसने ताना मारा तो हमें काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। फिर टापो टाप हम लोग निकलने की कोशिश में लग गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए क्योंकि अजान हो गई थी मगरिब की। तो हमने कहा जरा हम लोग चल के अब नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की। तो उधर से हम लोग निकल गए। हम लोगों ने कहा यार अब चलो टापो टाप चलते हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो वहाँ से हम लोग टापो टाप जा रहे थे, तो एक दूसरे को हम लोग अंगुल देते देते जा रहे थे। उसके बाद चंगी शोल मेले वाली बातें चल रही थी। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे से कच्चा रास्ता लेके सीधा मस्जिद घुस गए। मस्जिद में हम लोग गए तो वहाँ पे तकरीबन हम थोड़ा लेट हो चुके थे क्योंकि जमात वगैरह हो चुकी थी और बंदे नमाज़ पढ़ के जा रहे थे। हम लोग अंदर घुसे, पहले मैंने इस्तंजा, बाकी सब तो वज़ू करने चले गए, मैं इस्तंजे खाने में घुस गया। फिर मैंने पहले इस्तंजा किया, उसके बाद हम लोगों ने जो है वज़ू शुज़ू किया और उसके बाद वज़ू करके हम लोग चले गए सीधा नमाज़ पढ़ने। वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जिस टाइम हम लोग खड़े हुए तो हम लोगों ने अपनी नमाज़ पढ़ ली। हम लोगों पोस्टर वालों को इतना ख्याल भी नहीं आया था कि 4 बंदे हम लोग हैं, एक बंदा जमात करा ले हमें से, तो एक था भी हाफिज, एक जमात करा ले, बाकी 3 पीछे खड़े हो जाएंगे, एक का कामत दे देगा, बाकी 2 साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमने कहा यार हमें याद ही नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने 4 ने नमाज़ पढ़ी, हम लोग फिर निकल आए। हम लोग बाहर जा रहे थे तो फिर दुआ शुआ मांग ली थी, हम लोग बाहर जा रहे थे। फिर जाते जाते मैंने पीछे देखा ही नहीं, आंटी आ रही थी, मैंने जाकर तो अपने दोस्त को अंगुल दे दी। उसने कहा अभी पोस्टी वाले पीछे तो बंदा आगे पीछे देख लेता है यार, तो मैं मुझे अंगुल दे रहा। पीछे देखा आंटी थी, मैं मुँह छुपा के आहिस्ता आहिस्ता निकलने का लगा। इतने में उस लड़के के पीछे को लड़का आया, दूसरा वाला तीसरा जो लड़का था उसने भी उसको अंगल दे दी। उसने कहा यार हाफिज़ साहब आप तो ये काम ना किया कर। हाफिज़ साहब ने कहा नहीं नहीं, पीछे लड़का खड़ा था, मैंने अंगल दिया, पीछे उनने नहीं देखा। फिर हम लोग जा रहे थे तो उसके बाद बात होने लगी यार शैतान रमज़ान में कैद होता है लेकिन हम लोग रमज़ान में भी कैद नहीं होते। उसने कहा देखो यार तुम लोग नमाज़ पढ़ के और तुम लोग मुझे अंगुल दे रहे हो, देखो मैंने तुम लोगों में अंगुल दी। हमने कहा वो करता है नहीं यार तुमने तो नहीं दी, मैंने भी इसलिए दी क्योंकि इसलिए दी। मलक साहब मेरी बात कर रहा था। मैं कहा यार क्या करूँ, मुझे आपका मुंह देख के दिल आ गया था। मैं कहा यार मैंने कहा आप तो मेरी एक्स जिनान हो, आपको भी नहीं पता। कहते यार मैं तुम्हारी एक्स जिनान थी, अब मैं किसी और के निकाह में हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है, फिर हम लोग अपने घर चले गए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुकालात करेंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू ने उसका हुटा।